हाय पिला माने मु सुश्री शिक्षा सरस्वती चैनल को तुम मन को स्वागत आशा करे तुम माने भलर थिबो। तो आज आम आलोचना करबा कौन ना काव्यर संज्ञा स्वरूप। पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एटा बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे माने एथिरु शॉर्ट क्वेश्चन जति आसे लॉन्ग क्वेश्चन तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आसे काव्यर संज्ञा स्वरूप प्रकार भेद ऊपर। तो या ऊपर गोटे डिटेल्स वीडियो मु अपलोड कर सारी जोटा पिला माने बहुत सारा व्यूज आसी, बहुत पिला देखिचंती। तो निहाती रूपे से वीडियो जाकि देखीदेव तुम मानक बहुत हेल्पफुल आसो। तार शॉर्ट क्वेश्चन इंटरनाल कौन आसो, सेमिस्टर कौन आसो, बहुत सारा पीडीएफ सहित वीडियो अपलोड कर देखीदेव जाकि डिस्क्रिप्शन भी लिंक देदेवी। ठीक अच्छे। तो आज आम आलोचना करवा काव्यर संज्ञा स्वरूप। पिला माने काव्य गोटे बहुत भास्ट, बहुत बड़ कथा। काव्य ओडिया साहित्य गोटे बहुत बड़ स्थान अच्छी तार। तो ता विषय जानापी बहुत सारा बहुत कथा रही। आम संक्षिप्त किसी बुझा, सब कथा तुम गोटे वीडियो आलोचना करें, बट जी आलोचना कर पूरा क्लीयरली बुझा बुझा। ठीक अच्छे। तो इंट्रोडक्शन देख कौन रोचे। साहित्य मनुष्यर भावना, चिंताधारा और कल्पना शक्तिर सुंदर प्रकाश अटे। निहाती रूपे साहित्य कौन पिला माने, साहित्य मानव जीवनर प्रतिच्छवि रही। मु मोर मुह को, मो प्रतिच्छवि को, मो प्रकृति को, मो चरित्र को केवल साहित्य रे ही देखिपारे। तो चिंताधारा और कल्पना शक्तिर सुंदर प्रकाश अटे। यही साहित्यर मध्य काव्य एक मुख्य शाखा भाव परिचित। प्राचीन कालरू आरंभ कर आज पर्यंत काव्य मानव जीवनर सुख दुख, प्रेम, विरह, भक्ति और प्रकृतिर रूप को सुंदर भाव में उपस्थापन करुच्ची। निहाती रूपे काव्य केवल शब्दमाला नुहे, यह हृदयर भावनार एक संगीतमय अभिव्यक्ति। ठीक अच्छे। काव्य कौन ना केवल भावना नुह, यहाँ हृदयर भावना को भी प्रकाश करे संगीतमय आकार रे। तेणु काव्यर संज्ञा स्वरूप विषय अध्ययन करने अत्यंत आवश्यक। ठीक अच्छे। आम ए डेफिनेशन देखा काव्यर कौन संज्ञा रोचे कौन ना साधारण भाव कहवाक गले रस, छंद, अलंकार और भावर समन्वय जहाँ सुंदर भाव में अभिव्यक्त हुए ताको काव्य कहुए। पिला माने काव्य संपर्क में जानवा हेले ता भीतर थी रस, छंद, अलंकार को भी तुम मानक जानवा हम। अलंकार विषय गोटे आहरी बहुत कथा रही, छंद विषय आहरी बहुत बहुत कथा अच्छी, रस विषय आहरी बहुत बहुत कथा अच्छी। आम खाली टिके टिके एमती वार्ड गुड़ा को देखिलु कि छंद, अलंकार, रस, किंतु या विषय गोटे गोटे बही लिखाई बुझीगला। तो रस, छंद, अलंकार और भावर समन्वय जहाँ सुंदर भाव में अभिव्यक्त हुए ताहाको काव्य कहुए। अन्य भाव में कहले कौन ना शब्द और अर्थर समन्वय जहाँ हृदय रे रस उत्पन्न करे सही काव्य का कार्य काव्य। प्राचीन आचार्य मान मत अनुसार भामह मत कौन पिला माने शब्द और अर्थर सुंदर मिलन हूँ काव्य। यहाँ आसे तुम मानकर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले एमती दुटा कोटेशन दब निहाती रूपे इम्पोर्टेंट। भामह कौन कहते ना शब्द और अर्थर समन्वय मिलन हूँ काव्य। दंडी कौन कहते ना गुण और अलंकार सहित शब्दर रचना काव्य। ठीक अच्छे। एवं काव्यर स्वरूप देखा। फर्स्ट स्वरूप तो नेचर कौ जिनसा थिले आम काव्य पदवाच्य से हम आम कहवा कि हाँ यहाँ हूँ गोटे काव्य। तार गुण कौन थी रहा दरकार, कौ गुण थे आम कहवा कि हाँ ये गोटे झील पिला, ये गोटे पुओ पिला है। ठीक सेमती कौन गुण थे से साहित्य ताको आम काव्य बोली कहवा कौन ना फर्स्ट हूँ रसमयता। तो रसमयता कौन पिला माने जानापी गोटे छोट कौन दे गोटे ड्रॉइंगटा देती देख पिला माने टिके रुह। हाँ देख कौन अच्छी ना रस देख ये चित्र देखुच पिला माने ये जड़े कौन करुँचे, ये जड़े कांदुचंती। तो तांको आखिरे कौ रस अच्छी, मुहर कौ रस रही कौन ना से कांदुचंती, विरह अच्छी, दुखरे ये हसुंच पिला माने, ये हसुंच हास्य रस रही। ये देख ये कौन करुँच आखि बंद करके कौन गोटे भावुंट, कौन गोटे कल्पना करुँचे से गोटे कौन माने कौन भावनार अच्छा, प्रेम अच्छा,
तो तांको मुहर एक्सप्रेशन देख देखिए कही हो कि सी कौन ना गोटे कौन गोटे फेसियल एक्सप्रेशन जानी हो मनर भावना कौन निहत रूपे मुझे आज मुह सुखी तुम मैंने देखिए जानी पार हाँ हाँ कहीं मुँह सुखीचु रे अरे कहीं मुँह सुखीचु कहीं पचारती केमी ना मो मुहर सेमती रसटा मो फेस आसी जाए तो मुझे हसुचु अरे एत खुशी कहीं अच्छु तो निहत रूपे ये सब रस फेस एक्सप्रेशन मुहर अवभागी आसी जाए है तो देख कौन हाँ रसमयता कौन ना काव्यर प्रधान लक्षण हो रस काव्य पढ़ा कि शुणा समय आम मनरे जो आनंद और भावना जागृत हुए से रस उत्पन्न हुए श्रृंगार रस करुण रस वीर रस भक्ति भाव नवरस काव्य देखा जाए काव्य एमती बहुत सारा रस अच्छी भर 9टा रस मुख्य रस अलंकार युक्तता अलंकार बिना काव्य तो के संभव नुह पिला माने ये अलंकार रस संपर्क में बुझा गले बहुत सारा पढ़िया पड़ो बहुत जिनस ता विषय भी आम अलग अलग भिड आने केवल रस केवल अलंकार केवल श्रृंगार ये संपर्क में अलग अलग भिड आने बस मुझे मिसईक तुमको कहूँ काव्यर स्वरूप कौन नेक्स्ट काव्यर सौंदर्य बढ़ावाई अलंकार व्यवहार कराए उपमा रूपक अनुप्रास इत्यादि अलंकार काव्य को अधिक आकर्षण करे सेकेंड कौन रोचे छंद लय काव्य छंद लय रही थाए जहाँ पाठ करने बेले संगीतमय अनुभव देखई थाए यह काव्य को श्रवण योग्य और रसास्वाद्य करे पे मैंने काव्य हूँ गीतिमय रही भितर पढ़िले कौन हुए ना छंद लय ता भितर आसुव गीतटे गाइले जदि आमको ताल सुर छंद मिसु नथुव गीतटा केमती लगे पे मैंने आम आगुरी जो गीत गुड़ा शुणुले म्यूजिक गुड़ा शुणुले ओडिया हो हिंदी हो जाओ के सुंदर क्या भर फिलिंग्स रोला भावना रोला के सुंदर आम गोटे किसी गोटे भितर रोला कथा कि जो गीत बाहर तार ताल मिसुनी सुर मिसुनी कौन सब अर्थ तो से एवं गीत भल लगुनि तो ठीक सेमती छंद लय ताल ता भर नहीं कल्पना शक्ति पिला माने कल्पना शक्ति कौन ये देख जड़े बसिकी भावुंट देख जड़े बसिकी भावुंट भाविकी लिखुंट देख पिला माने बुझापी जस्ट गोटे गोटे ड्रॉइंग ऐड कर तुमने बुझीपार पिला माने कल्पना शक्ति आमर जिते अधिका आम से भल काव्य हो गल्प हो कविता हो लिखिपर आम गोटे कौन आम गोटे जंगल भितर रहीकि भी उपवनर कल्पना करें गोटे गोबर गढ़ियाटा को भी ना पद्म प्रस्फुटित पोखरी करदे पारिबा केमिति ना कल्पना करवा हाँ ये गोबर गड़िया नुह ये पद्म फुटी केते सुंदर कलार पानी कला भंवर परी पानी एमती केते कौन आम भाभी दे पारिबा साधारण गोटे पड़िया थुंटा गच्छरे भी आम पत्र कौन देखी पारिबा कल्पना शक्ति रे बसिकी जमी भावुंट आम सेमती बसिकी जो बसवा भाभी पारिबा कि हाँ यही स्थानटा एमती नुह एमती एते सुंदर ताको वर्णना करें गोटे गोलाप फुटी आम 10टा गोलाप करके कल्पना करें बुझी हो निहाती रूपे कल्पना शक्ति काव्य बहुत तीक्ष्ण बहुत प्रभावशाली बुला कौन ना कवि कल्पना शक्ति और काव्यर मूल आधार से निज अनुभव और भावना को कल्पना सहायतार सुंदर भाव में प्रकाश करते ठीक अच्छे भावना प्रकाश पिला माने ये गोटे भल ड्रॉइंगटा देख भावना माने कौन देख ये फर्स्ट ड्रॉइंग कौन बुझुच यार देख जो जो टिक मारू देख ये कौन बुझुच तुम ये फर्स्ट जी अच्छी अच्छा सी हसुंच देख हसुंच ये तुम जापर ये कौन ना गोटे हसुची कौन ता मुँह देखिए तुम जानीदेल ये देखिए कौन जान देख पिला माने ये गोटे कौन भावुंट हुए तो भक्ति भगवान लीन होती भक्ति रस प्रभाव होरा आखि बंद करके पूरा टिके हल्का माने मुहटा हस भी नुह किंतु गोटे जना पड़ूनी तो गोटे कौन से आखि बंद करके भावुंट गोटे भगवान को कथा हो कि प्रेम क्या कथा भावु थी पारती ये देख ये कौन हो सी पूरा दुखरे अच्छा पूरा कौन ना तांकर पूरा दुख संतप्त अच्छा पूरा विरह रस ये आसूँ भावना ये देख सॉरी यहाँ हूँ विरह रस यहाँ दुखरे अच्छा बहुत विरह अच्छा बुझीगला आई चित्र कौन अच्छी यहाँ ये चित्र कौन अच्छी पे मैंने ये बहुत रागरे अच्छा क्रोधरे अच्छा तो यहाँ हूँ भावना को देखिकी
ଦେଖିକି ଆମେ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ୟାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଭାବ ପ୍ରକାଶ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ୟାଙ୍କର ମନର ଭାବନା କ'ଣ ହେଲା। କାବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରେମ, ବିରହ, ଦୁଃଖ, ଆନନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଭାବଗୁଡ଼ିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସାର୍ବଜନୀନତା କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ୍ୟ ହୁଏ। ହେଲା, କାବ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଯେମିତି ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବ। ଶବ୍ଦ ଶୈଳୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କାବ୍ୟରେ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଓ ଅର୍ଥବହୁଳ ଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। କାବ୍ୟର ଲେଖା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ଶୈଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କେଉଁ ଲେଖାରେ ନଥାଏ, କାବ୍ୟରେ କେବଳ ଥାଏ। କାବ୍ୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ନା ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା, ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସମାଜକୁ ସଚେତନ କରିବା। ବୁଝିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କନକ୍ଲୁଜନ ଦେଖ। ସମଗ୍ର ଭାବରେ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା, କଳ୍ପନା ଓ ଅନୁଭବର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଏହା ରସ, ଅଳଙ୍କାର, ଛନ୍ଦ ଓ ଶୈଳୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ତେଣୁ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଂଶ ଭାବେ ଗଣ୍ୟ। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ବହୁତ କ୍ଲିଅରରେ ପୁରା ଚିତ୍ର ଆକାରରେ ବୁଝିଲୁ, ତ ନିହାତି ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବାକି ରହିଲା ଆଉ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଉଛ, କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ବୁଝିପାରୁନ, ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ। ମୁଁ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛି, ତ ନିହାତି ରୂପେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ। ଆମେ ଏମିତି ଡ୍ରଇଂରେ ପୁରା ଚିତ୍ରରେ ପୁରା ଗପ ଭଳିଆ ବୁଝିବା, ସବୁ କିଛି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଶା କରି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତୁମମାନଙ୍କୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।